चलो बच्चा, आज शुरू कर रहे हैं सम नंबर 8 रेक्टिफिकेशन एरर का लास्ट सम, जिसके अंदर आप बोलोगे सर इसमें है क्या। तो बच्चा ये शांति से देखोगे तो ये सम में बेसिकली है, हमें एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, उसके बाद थोड़े जो इंफॉर्मेशन है जिसके हिसाब से आप बोल सकते हो कि सर 5 से 6 एरर दी हुई है, और उसके बाद आपको क्या करना है, जहां जरूरत है वहां पे आपको जर्नल एंट्री पास करनी है, और उसके बाद आप बोलोगे सर हमें ट्रायल बैलेंस को रेक्टिफाई करना है। क्या करना है बच्चा, रेक्टिफाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करूंगा, शांति से पहले समझना, ये ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद वाला है। तो आप बोलोगे सर ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद ये एरर आपको फाइंड आउट हुई है, तो सस्पेंस अकाउंट से सारी एंट्री आप एंट्री करोगे, जहां पे पोस्ट वर्ड आएगा, जहां पे एक ही अकाउंट है, जहां पे आप बोलोगे सर कौन सी साइड लिखना है, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, अकाउंट में गलती हुई है, तो वहां पे आप बोलोगे सर इनडायरेक्टली आप क्या करोगे, तो आप बोलोगे सर सस्पेंस अकाउंट से एंट्री करोगे। आप बोलोगे सर कई जगह पे ऐसा होगा कि आपको बोला गया होगा कि जहां पे ध्यान में रखना है कि सिंपली पॉइंट आप बोलोगे सर यहाँ पे दिया हुआ है सपोज, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे कई जगह पे 2 अकाउंट दिए होंगे तो हम प्रॉपर एंट्री करेंगे। तो बच्चा शुरू करते हैं सबसे पहले। चलो बच्चा, तो आप शुरू करते हैं। सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या दे के रखा हुआ है, ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री दिनेश एज ऑन 31/8/2015 डज नॉट टैली, द डिफरेंस इज ट्रांसफर टू सस्पेंस अकाउंट इन ऑर्डर टू गेट टैली विच इज एज अंडर। तो आप देखोगे बच्चा यहाँ ट्रायल बैलेंस का टोटल 17,40,000 है, 17,40,000, लेकिन क्रेडिट साइड पे जो आपको दिख रहा है वो आप बोलोगे सर यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट 36,000 से उसका आ गया है। तो बच्चा यही आपको क्लियर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सस्पेंस अकाउंट में जो आ गया है वही पॉइंट आपको क्या करना है, उसको सस्पेंस अकाउंट को हटाना है। आप बोलोगे सर कैसे हटेगा, तो हटेगा सिंपल, ये एरर जो है उसको रेक्टिफाई करके। तो बच्चा सबसे पहले अभी जो मैं लाइन पढ़ रहा हूं वो सम खत्म होने के बाद 25 मतलब पेज पे है एंडिंग पे, गिव नेसेसरी रेक्टिफिकेशन एंट्री, रेक्टिफाई द अबोव एरर, प्रिपेयर द सस्पेंस अकाउंट एंड गिव द रेक्टिफाइड ट्रायल बैलेंस। क्लियर है बच्चा। तो आप बोलोगे सर 2 बात हो रही है, एंट्री करनी है, रेक्टिफाई एरर करनी है, और आपको सस्पेंस अकाउंट बनाना है। तो आप बोलोगे सर देखो सबसे पहले शुरू करते हैं फर्स्ट एंट्री से, 26,000 रिसीव फ्रॉम देव इज पोस्टेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ हर अकाउंट। तो अभी क्या किया है, तो बच्चा आप पहले क्लियर कर दो क्या करना है। तो आप बोलोगे सर देव से पैसे मिला है, पैसे मिलेंगे तो कैश अकाउंट आएगा या जाएगा, तो आप बोलोगे सर सिंपल एंट्री ध्यान में रखना है, कैश अकाउंट डेबिट होगा, और आप बोलोगे देव अकाउंट सर क्रेडिट होगा। ये इससे आपको ये समझ में आ गया कि सर देव के अकाउंट में जाना है और आपको क्रेडिट साइड पे लिखना था, लेकिन आपने कौन सी साइड लिखा है बच्चा। तो आप बोलोगे सर हमने जो किया है वो डेबिट साइड लिख दिया, क्योंकि देव में जाना है, क्रेडिट साइड जाके लिखना था। अभी आप बोलोगे सर आपने तो डेबिट साइड लिख दिया, तो क्या करेंगे। तो बच्चा बहुत सिंपल बात है, कोई बात नहीं, यहां पे एक बार लिखेंगे तो ये एरर कट होगा, दूसरी बार लिखोगे तो ये एरर कट हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर इसमें सिंपल देव को क्या करना है, तो आप बोलोगे सर देव को तो क्रेडिट ही करना पड़ेगा, देव अकाउंट, और डेबिट क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। यहां पे 26,000, 2 बार 26,000, पहली बार लिखेंगे तो ये कट हो जाएगा आमने सामने, तो ये कट हो गए, टोटल करेंगे 20 52,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चा, 52,000। इसके साथ बच्चा हमारा पहला पॉइंट खत्म। दूसरा पॉइंट की बात करते हैं बच्चा, टोटल सेल्स बुक इज ओवरकास्ट बाय 12,000। बच्चा अब अभी इतना हमने पढ़ लिया है कि आपको देख के समझ में आ जाएगा कि सेल्स का बैलेंस क्या होता है बच्चा। तो ये बच्चा आपको समझाने के लिए लिखवा रहा हूं, ये मेन एंट्री है, तो आपको लिखना इतना है, लेकिन आपकी नोटबुक में आप ये एंट्री लिखोगे तभी आपको हेल्पफुल होगा। अभी आप बोलोगे सर सेल्स बुक ओवरकास्ट हो गए, सेल्स का बैलेंस क्या होता है, तो आप बोलोगे सर सेल्स का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है, और आपने क्रेडिट बैलेंस ज्यादा लिख दिया है। कितना लिख दिया है, ज्यादा, ओवरकास्ट मतलब ज्यादा। तो अभी सेल्स को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चा, डेबिट करना पड़ेगा। तो सेल्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट क्या होगा बच्चा, तो आप बोलोगे सर सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 12,000 के साथ।
समझ में आया बच्चा? जितना ओवरकास्ट हुआ था तो हमने क्या किया, वो कम कर दिया। सेल्स का ओवरकास्ट मतलब क्रेडिट साइड बढ़ा दी थी तो हमने क्या की, कम कर दी, तो दोनों आमने सामने सेट ऑफ हो जाएंगे। इतना याद रखना कि ओवरकास्ट होता है तो अपोजिट इफेक्ट हो जाती है, और अंडरकास्ट मतलब सेम इफेक्ट। मतलब आपको ये क्लियर होना चाहिए माइंड में, ये पहले से मैं कब से बोल रहा हूं कि सेम इफेक्ट मतलब डेबिट साइड है तो डेबिट साइड ही लिखना है, क्रेडिट साइड है तो क्रेडिट साइड लिखना है। आगे चलते बच्चा, थर्ड पॉइंट, पर्सनल एक्सपेंस 40,000 इज डेबिटेड टू सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट। ये कब से हर बार आता है बच्चा, तो ये इसका कहने का मतलब बहुत सिंपल है बच्चा। पर्सनल एक्सपेंस थे तो मतलब आप बोलोगे सर गलत एंट्री आपने सन्ड्री एक्सपेंस में डाल दिया है, इसका कहने का मतलब ये है सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट आपने डेबिट किया होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट किया होगा। क्योंकि ये गलत एंट्री है तो आप बोलोगे सर रिवर्स रॉन्ग करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा बच्चा और क्रेडिट क्या हो जाएगा, सन्ड्री एक्सपेंस। सही एंट्री बच्चा क्या होगी, तो आप बोलोगे सर सही है ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट होगा कैश अकाउंट। तो आप बोलोगे सर ये कैश और कैश कट हो जाएगा, तो रियल एंट्री जो करेक्टिफाई एंट्री होगी वो ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट हो जाएगा बच्चा सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट। क्या हो जाएगा बच्चा, सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो ध्यान में रखना है वो बच्चा क्या लिखोगे, तो आप बोलोगे सर ड्राइंग में कितना लिखेंगे, तो अमाउंट जो है वो है 14,000, दो साइड पे हम लिख के कैलकुलेट करके आगे जा सकते हैं। बच्चा ये आपको स्पीड लग रहा है, पहली बार देख रहे हो तो मैं बोलूंगा कि आप आगे की वीडियो देख लो तो क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चा? आगे चलते हैं। तो आप बोलोगे सर सैलरी पेड टू जिग्नेश इज 20,000 डेबिटेड टू पर्सनल अकाउंट। तभी बच्चा आप समझना कि डेबिट जब सैलरी पे करनी है तो आपको जिग्नेश अकाउंट क्या होगा, नहीं आएगा, पर्सनल अकाउंट में नहीं करते, हम सैलरी अकाउंट में करते हैं। तो आपने क्या लिखा होगा बच्चा, आपने लिखा है जे अकाउंट डेबिट किया, जे मतलब जिग्नेश अकाउंट, जे मतलब जिग्नेश अकाउंट, और क्रेडिट क्या किया होगा, कैश, क्योंकि आपने क्या उनको पेमेंट किया है तो जिग्नेश अकाउंट में ही आपने डेबिट कर दिया। रिवर्स रॉन्ग बोलोगे तो कैश अकाउंट क्या होगा बच्चा, डेबिट हो जाएगा और जे अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ पे हम करेक्ट एंट्री क्या लिखेंगे, तो सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा और आप बोलोगे सर कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो आप बोलोगे कैश कैश कट, तो आप बोलोगे सर सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट और क्रेडिट क्या करोगे, जी अकाउंट। तो आप बोलोगे सर कितनी अमाउंट से, तो बच्चा देखो अमाउंट जो है फोर्थ में वो आप बोलोगे 14 है नहीं 28,000। कितना लिखोगे बच्चा, 28,000। देखो बच्चा ये पहली चार जो जनरल एंट्री है वो क्लियर कर देना। अभी बच्चा सर ने किया तो सही था लेकिन एक एडजस्टमेंट ऊपर नीचे हो गया जो ध्यान में रखना। तो वो अभी ये हमने सॉल्व किया वो 5th नंबर का था। कौन सा था बच्चा, 5th नंबर का। अभी हम 4th नंबर का करेंगे तो वो ध्यान में रखना। और ये एंट्री परफेक्ट है लेकिन ये एंट्री जो है वो 5th नंबर की है। 4th की बात करते हैं। गुड्स ऑफ ₹40,000 परचेज फ्रॉम देव आर रिकॉर्डेड करेक्टली इन परचेज बुक बट while posting the same debited to देव अकाउंट। एंट्री क्या करते हैं, जब परचेज करते हैं ना बच्चा तो आप बोलोगे सर परचेज अकाउंट डेबिट होता है और देव अकाउंट क्रेडिट होगा। आपको देव के अकाउंट में जाना था, क्रेडिट साइड पे लिखना था, लेकिन आपने क्या लिखा, डेबिट साइड पे लिख दिया। तो आप बोलोगे सर ये ध्यान में रखना बच्चा, ये समझाने के लिए फॉर्मेट बना रहा हूं। आपको जब लेजर की बात आए तो प्रॉपर बनाना होता है, लेकिन आपको यहाँ समझना है, हमें लेजर नहीं बनाना है, ये रेक्टिफाई एंट्री देखनी है। तो आप बोलोगे सर पहली बार में आप लिखोगे तो एक गलती जो आपने की है वो डेबिट साइड लिखा है तो क्रेडिट साइड लिखोगे तो एंट्री कट हो जाएगी। दूसरी बार लिखोगे तो हो जाएगा एंट्री। तो आप बोलोगे सर इसको हम कर सकते हैं 5th में, ये जो अकाउंट है वो देव अकाउंट है तो देव अकाउंट में आप लिखोगे क्रेडिट साइड पे देव अकाउंट जो है डबल अमाउंट के साथ होगा। तो देव जो है वो 14,000 पहले हम लिखेंगे तो सामने 14,000 लिखा वो कट हो जाएगा, 28,000 आ जाएगा। ध्यान में रखना बच्चा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो आप बोलोगे सर ये जो है वो ध्यान में रखना है, ये हो गया। उसके बाद आप बोलोगे डेबिट क्या होगा, तो बच्चा सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा 28,000। समझ में आया बच्चा, परफेक्ट, क्लियर। चलो तो अभी लास्ट पॉइंट जो रह गया, ओपनिंग बैलेंस ऑफ 32,000 ऑफ मनीषा, डेटर्स ऑफ क्रेडिटर अकाउंट इज ओमिटेड इन कैरीड डाउन।
लिखना ही रह गया है, तो मतलब आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ डेटर्स का बैलेंस क्या होता है बच्चा। तो मैं क्लियर करवा दूं, तो आप बोलोगे सर डेटर्स का जो बैलेंस होता है वो आप बोलोगे सर वो डेबिट होता है, और क्रेडिटर का जो होता है वो क्रेडिट होता है। मतलब याद ऐसे रखाया था, डेटर का डी और डेबिट का डी, वो ध्यान में रखना है बच्चा। इसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर ये जो होता है तो यहाँ पे ध्यान में रखना है, क्रेडिटर का होता है तो ये ध्यान में रखना है। आप बोलोगे सर ये जो है पर्सन का नाम जो है वो कौन है, तो मनीषा है, तो आप बोलोगे सर 6 पॉइंट में लिखना पड़ेगा मनीषा को डेबिट करो, तो सस्पेंस को क्रेडिट करो। इसके साथ बच्चा मेरा जो टारगेट था वो खत्म हो गया, मतलब जनरल एंट्री तो खत्म हो गई। आप बोल दोगे 32,000। आपने मेरे साथ लिखा नहीं है पॉज कर करके, तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे साथ ही लिखोगे तब जाके समझ में आएगा। जब आप देखोगे तो लगेगा कि सर कितना अच्छा करवा रहा है, वैसे ही समझ में आएगा। वो कोई मीनिंग नहीं है सर कैसा भी करवाए, लेकिन आपका मीनिंग जो है वो आप लिखोगे तो आपके माइंड में भी मेरे पैरेलल आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां तक आपका लिख लेने के बाद बच्चा आप बोलोगे सर टोटल तो करना पड़ेगा, तो जनरल एंट्री का टोटल है 1,66,000। कितना है बच्चा 1,66,000। प्रेजेंटेशन के मामले में आपको ध्यान रखना है बच्चा। आप बोलोगे सर आपका प्रेजेंटेशन तो इतना अच्छा नहीं है जो होना चाहिए। बच्चा मैं ये बोर्ड पे टेम्पररी ये लिखेगा, 5 मिनट के बाद ये मिट जाएगा, लेकिन आपकी नोट्स में जो आएगा वो एग्जाम में मार्क मिलेंगे। तो आपको प्रेजेंटेशन पे फोकस करना है, इसलिए तो मैं कई बार इलास्ट्रेशन भी आपको दिखाता हूं। और ये ध्यान में रखना, यहाँ 1 से लेके 6 तक जो लिखा है वही आपकी बुक में जाएगा। ये सारी वर्किंग है, क्योंकि माय बैक ऑफ माइंड आपके क्या चलना चाहिए ये मैंने सब कुछ लिखा है। लिख के इसलिए करवाया कि ओरली कई बच्चों को समझ में नहीं आता, और ये प्रैक्टिकल बात है। समझ में कब आएगा, जब ये लेवल एडवांस हो जाओगे तब आप ओरल कर सकते हो। मैं भी आपको एग्जाम में बोलूंगा कि कहीं ना कहीं रफ वर्क में भी ये करना। इसके साथ बच्चा मेरा ये पॉइंट खत्म। अभी हम सस्पेंस अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। तो बच्चा देखो सस्पेंस अकाउंट में जो इन्फॉर्मेशन है, तो आप बोलोगे सर क्रेडिट साइड पे दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप बोलोगे सर यहाँ पे हम सस्पेंस एक छोटा सा बना देंगे सस्पेंस अकाउंट। शांति से देखना, बैलेंस ब्रॉट डाउन जो आएगा वो क्रेडिट साइड पे आएगा, क्योंकि दिया हुआ है हमें बैलेंस बीडी कितना है, तो आप बोलोगे सर ये है 36। तो बच्चा अभी समझना ये हुआ। इसके बाद अभी एंट्री के हिसाब से लिखना शुरू करते हैं। पहले में सस्पेंस है 52, तो यहाँ फर्स्ट लिखा, नाम लिखा जाएगा देव का, क्योंकि लेजर पोस्टिंग ही हो रही है, तो ये 52। इसके बाद सेल्स अकाउंट डेबिट एंड आप बोलोगे सर सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पे आप सेकंड में बोलोगे सेल्स अकाउंट 12,000। यहाँ पे आप बोलोगे सर थर्ड एंट्री में कोई नहीं है, फोर्थ एंट्री में भी कोई नहीं, मतलब फिफ्थ एंट्री में भी कोई सस्पेंस नहीं है, थर्ड और फिफ्थ में कोई सस्पेंस नहीं है, फोर्थ में सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो रहा है, तो आप बोलोगे सर डेबिट में जाके लिखेंगे हम देव अकाउंट। क्या लिखेंगे बच्चा देव अकाउंट, तो 28,000। इसके बाद 6 में आप बोलोगे मनीषा अकाउंट डेबिट किया हुआ है और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट किया गया है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो 6 में आएगा वो ध्यान में रखना है, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट है तो नाम लिखा जाएगा क्रेडिट में जाके मनीषा का। बच्चा ये लेजर पोस्टिंग आपको आनी चाहिए तो ही ये समझ में आएगा। आपको लेजर पोस्टिंग नहीं आती तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप वो लेजर वीडियो का वो लेजर पोस्टिंग का भी आ जाएगा, वो ध्यान में रखिए। बच्चा यहाँ पे हम लिखेंगे 80,000, यहाँ पे लिखेंगे 80,000। इसके साथ आप बोलोगे सर सस्पेंस अकाउंट खत्म हुआ। अभी बच्चा मैं जो लिख रहा हूँ यहाँ थोड़ा मिटा रहा हूँ और यहाँ ट्रायल बैलेंस आएगा, तो वो एक बार प्रॉपर देख लेते हैं। टेक्स्ट बुक सामने रखना बच्चा, तो ही आपको इजी रहेगा। ये आंसर का ट्रायल बैलेंस है बच्चा, वो ध्यान में रखना। ये आंसर का ट्रायल बैलेंस सर ने कुछ ज्यादा ही मिटा दिया, लेकिन चलेगा। चलो तो यहाँ पे है, नाम ले लेंगे 3, यहाँ पे आप बोलोगे सर ये है 5 और ये है सैलरी और ये सब कुछ दिख रहा है। तो बच्चा सबसे पहले आपको क्या करना है वो देख लो। अब समझना बहुत शांति से, यहाँ पे देव कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड पे, और हमारे में देव कौन सी साइड है, तो आप बोलोगे सर ये जो है वो देव में दिखेगा ये रहा देव 48,000। तो आप बोलोगे सर देव जो है वो ट्रायल बैलेंस में 48,000 है डेबिट वाला, और हमारे में देव जो है वो आप बोलोगे क्रेडिट साइड है
तो आप बोलोगे सर 52 वाला, तो आप बोलोगे सर इनडायरेक्टली डेबिट जो है वो कम है और क्रेडिट ज्यादा है, तो देव ट्रांसफर होके अभी हो जाएगा कौन सी साइड, आप बोलोगे सर ये 4000 क्रेडिट साइड आ जाएगा। कौन सी साइड? क्रेडिट साइड। लेकिन आप बोलोगे सर देव का जो हिसाब है वो यहाँ पे भी आ रहा है, देव क्रेडिट और कितना है 28,000, तो मैंने ये एंट्री भी साथ में लिख लिया 32, तो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे समझ लो फर्स्ट एंड फोर्थ एंट्री में, फर्स्ट एंड फोर्थ एंट्री में आप देखोगे बच्चा तो 48,000 क्रेडिट है 52, तो ये हो जाएगा 4,000 क्रेडिट। दूसरा देव यहाँ पे 28,000, तो नेट मिला के टोटल क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा देव 32,000, जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये पॉइंट क्लियर होते ही आप बोलोगे सर ये पॉइंट क्लियर। बच्चा मैं थोड़ी जगह की वजह से यहाँ थोड़ा कट कर रहा हूँ, तो क्या मुझे ज्यादा प्रॉपर जगह मिले। इसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर ये फर्स्ट एंड फोर्थ खत्म, अभी यहाँ है सेकंड की बारी, सेल्स अकाउंट है। सेल्स अकाउंट ट्रायल बैलेंस में आप बोलोगे सर ये जो दिया हुआ है वो 12th, आप बोलोगे ट्रायल बैलेंस में सेल्स जो है वो 7,20,000 और ये डेबिट साइड है, तो आप बोलोगे सर ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, इसमें है 12,000, तो आप बोलोगे सर यहाँ और कोई जगह पे सेल्स आ रहा है, तो आप बोलोगे नहीं सर यहाँ एक ही जगह पे आ रहा है, तो आप बोलोगे सर 7 लाख और इसमें से माइनस करोगे 7,08,000 क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। कौन सी साइड पे बच्चा? क्रेडिट साइड पे 7,08,000 जो आंसर में आपको एक्सट्रैक्ट करके दिखेगा। क्लियर है बच्चा? इसके बाद आप बोलोगे पर्सनल एक्सपेंस के बारे में जो बोलोगे उसकी बात करते हैं, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे ड्रॉइंग्स डेबिट हो रहा है, ड्रॉइंग ट्रायल बैलेंस में कितना है, तो आप बोलोगे सर ड्रॉइंग ट्रायल बैलेंस में है कि नहीं, तो आप बोलोगे सर ट्रायल बैलेंस में है ही नहीं, तो आप बोलोगे सर हमारे हिसाब से डेबिट हो रहा है रेक्टिफिकेशन एरर से, तो हो रहा है 14,000, तो नया एक जन्म हो जाएगा, डेबिट साइड आपको दिखेगा, जहां पे आप बोलोगे सर ड्रॉइंग्स जो है, आप बोलोगे सर ड्रॉइंग ट्रायल बैलेंस में है 1 लाख दिया हुआ है, तो 1 लाख डेबिट साइड है और यहाँ पे भी डेबिट साइड है, तो दोनों को मिलाओगे तो 1,14,000 हो जाएगा, ये ट्रायल बैलेंस के हिसाब से। और उसमें क्लियर हो रहा है बच्चा? सन्ड्री एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है, सन्ड्री एक्सपेंस मुझे दिख गया है 32,000 है यहाँ पे, तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में आप बोलोगे ट्रायल बैलेंस में सन्ड्री एक्सपेंस जो है बच्चा देखो शांति से देखो उसमें कितना है 32,000 ट्रायल बैलेंस में, लास्ट थर्ड है ट्रायल बैलेंस के हिसाब से, और रेक्टिफिकेशन एरर के हिसाब से यहाँ पे आप बोलोगे डेबिट साइड है और रेक्टिफिकेशन एरर के हिसाब से क्रेडिट साइड है, तो आप बोलोगे सर इसमें कितना माइनस करना पड़ेगा 14,000 बच्चा, तो हो जाएगा कितना, तो आप बोलोगे सर ये माइनस करके ट्रायल बैलेंस के हिसाब से हो जाएगा 18,000, कितना बच्चा 18,000। तो ये एंट्री आपका फिफ्थ भी खत्म, आप बोलोगे फिफ्थ नहीं सर फोर्थ थर्ड खत्म हुआ और ये सेकंड खत्म हुआ। अभी ये वाली बात करते हैं, ये थोड़ा मैं मिटा रहा हूँ, उसके बाद फिफ्थ देखते हैं। ये देखो बच्चा सैलरी यहाँ पे 28,000 है, तो यहाँ पे आप देखोगे जब आप बोलोगे सर ट्रायल बैलेंस के हिसाब से सैलरी जो है बच्चा वो कितनी है, तो आप बोलोगे सर सैलरी जो है ऊपर से पॉइंट दिया हुआ है 3,08,000, आप बोलोगे सर इसमें हम ऐड करेंगे 28,000 क्योंकि ये भी डेबिट है और ये भी डेबिट है, दोनों डेबिट है, तो आप बोलोगे सर रेक्टिफिकेशन एरर के हिसाब से भी डेबिट करना है, तो टोटल करोगे बच्चा तो कितना हो जाएगा, तो सैलरी का टोटल होगा 3,36,000 ये नया आ जाएगा जो सामने देखने को मिलेगा। उसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर ये फिफ्थ खत्म फोर्थ खत्म, अभी मनीषा है और सस्पेंस है, तो मनीषा जी को आप पहले देखो कहाँ पे मनीषा जी, तो मनीषा जी आपको दिखेंगे है कि नहीं पहले तो वो देखना पड़ेगा। तो सर ट्रायल बैलेंस में मनीषा जी है ही नहीं, कोई बात नहीं बच्चा, तो हम लिखेंगे ऐसे ट्रायल बैलेंस के हिसाब से मनीषा का बैलेंस है ही नहीं और रेक्टिफिकेशन एरर के हिसाब से मनीषा का बैलेंस है डेबिट, तो आप बोलोगे 32,000, तो फाइनल जो होगा वो 32,000 डेबिट साइड पे लिखा जाएगा, लास्ट एंट्री पे हमने लिखा हुआ है। इसके साथ बच्चा हमारा ऑफिशियल सफर खत्म रेक्टिफिकेशन एरर का और सम भी खत्म।
बच्चा मैं आपको बोलूंगा प्रैक्टिस के लिए आपको करना है तो एक बार देख लो इलास्ट्रेशन नंबर 6, इलास्ट्रेशन नंबर 5 जो प्रॉपर करना पड़ेगा बच्चा। इसके साथ इलास्ट्रेशन नंबर 5 एंड 6, इलास्ट्रेशन 5 एंड 6 ये बच्चा चैप्टर पूरा हमने खत्म किया। कैसा लगा आपको, समझ में आया नहीं आया, कैसा रहा रिव्यू आप अच्छे से देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।